यूपी पीसीएस और बीपीएससी का एग्जाम आप लोग का होने वाला है। बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, नेक्स्ट डेट कब आएगी नोबडी नोज। तो ये आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो। ये स्पेशली यूपी पीसीएस में इस साल काफी ज्यादा सीटें हैं और बीपीएससी में भी। तो इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे मैं आपको लूसेंट प्लस में घटना चक्कर जो है वो पूरा का पूरा डिटेल में कवर कराऊंगा। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। देखो, पढ़ाने के लिए मैं अपनी वाली पीपीटी यूज करूंगा जो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बनाई है, राइट। बिकॉज सिर्फ अंडरलाइन करके चीजों को सिर्फ पढ़ देना, उससे आपको चीजें समझ नहीं आएगी। तो ये मैंने अपने लिए पीपीटी बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इस फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आप इनको प्रिंट करा के पढ़ भी सको। बिकॉज क्या फायदा कि आप लोग पढ़ के जा रहे हो और आप लोगों के पास कुछ रिवीजन के लिए भी नहीं है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे क्लास होती रहेगी आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलती रहेगी। आप लोग सर्च करना पीसीएस इनसाइट 01, ये जो है ना यहाँ पे पीसीएस इनसाइट 01, ये आप सर्च कर लेना, आपको यहाँ से वो मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो हम लोग बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एरिया कितना है इंडिया का? इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है बेसिकली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इसको आप लोग सिर्फ इतना याद रख लो कि 32,87,000, ऐसे करके याद रखोगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं बात करूं कि एरिया वाइज भारत जो है वो कितनी बड़ी कंट्री है, देखो दो चीजें हैं, एक तो है एरिया वाइज, एक है पॉपुलेशन वाइज। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो इंडिया जो है वो पहले नंबर पे है, यानी कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एरिया के हिसाब से कि कितना बड़ा है, तो इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे है। उससे पहले 6 कंट्रीज है। कैसे याद रखोगे? रकूक बाई, RCUCBAI, रकूक बाई। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, U फॉर यूएसए, C फॉर चाइना, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया। क्लियर? तो 7वें नंबर पे इंडिया। इससे पहले वाले भी आपको याद होने चाहिए। 2C है, याद रखना। पहले कनाडा है, ओके, बाद में चाइना है। कंफ्यूज मत करना, चाइना बाद में है, याद रखना। अगर मैं बात करूं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो आप लोग देख सकते हो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये 37°6 नॉर्थ से बेसिकली 8°4 नॉर्थ से लेके 37°6 नॉर्थ तक है, राइट। और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है? देखो, लेटीट्यूड जो होता है ना वो होता है लेटी हुई लाइंस, ठीक है। लेटी लेटी मतलब लेटी हुई, ऐसे। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो होती है ये वाली लाइंस, लंबी। लॉन्गी मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, ठीक है। तो ये लंबी लाइंस को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, और जो ये वाली लाइंस होती है इनको बोलते हैं हम लोग लेटीट्यूड। क्लियर है? क्लियर है? चलो। और जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है, ये हमें क्या बताता है? लैटिट्यूड हमें बताता है नॉर्थ से लेके साउथ तक की डिस्टेंस के बीच में। फॉर एग्जांपल, एक लैटिट्यूड यहाँ पे, एक लैटिट्यूड यहाँ पे, तो हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो मेजर कर पाते हैं कि कितनी दूरी पे है। और लॉन्गिट्यूड वो जो हमें बताता है वो बताता है ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट कितना है, ईस्ट से वेस्ट का। तो यानी कि हमारा लॉन्गिट्यूड जो है वो है 68°7 सेकंड ईस्ट। इसको ऐसे बोला जाता है 68°7 सेकंड, 7 सेकंड ईस्ट, 97°25 सेकंड ईस्ट। ओके। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। क्या है? ये हमारा है लॉन्गिट्यूड। और ये जो है ये 37 और 8, ये है हमारा लैटिट्यूड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि इन दोनों के बीच में जो एक रफली गैप है वो कितना है? अगर मैं एक रफली गैप बताऊं तो वो है अराउंड 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। आप लोग माइनस कर सकते हो 37 में से, 37°6 में से 8°4 माइनस करोगे 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली दोनों के दोनों ना 30 डिग्री का आपको गैप देखने को मिलेगी। साउदर्न मोस्ट अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग आइलैंड्स, आइलैंड्स को मिला के भी जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा। अगर नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस में मेजर करूं मेनलैंड की, तो यहां से यहां तक की, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो आप ऐसे समझो। देखो, यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है ये कितनी है? ये है बेसिकली हमारी 3 2 1 4, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एक 1 2 3, पीछे से एक, मतलब ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। एक,
दो तीन पीछे चार, ठीक है। ओके, दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर, मतलब ऐसे एक दो तीन पीछे, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, हाँ, एक दो तीन पीछे चार ऐसे, ठीक है। ओके, दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर। एंड जो ईस्ट से वेस्ट वाला है, मतलब वेस्ट से ईस्ट वाला, 2933, ये डिस्टेंस है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज रिमेंबर बोथ ऑफ दिस फैक्ट। उसके बाद जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो एज ऑफ नाउ, 82 डिग्री ईस्ट 30 सेकेंड से ये मतलब बेसिकली पास होता है, 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट से ये पास होता है, और ये मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बेसिकली 5.5 घंटे आगे है। ये है क्या क्या नहीं है, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, डोंट वरी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो बेसिकली होके गुजरती है 28 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ, 30 सेकेंड नॉर्थ। भारत में टोटल कितने गांव हैं? सेंसस 2011 के हिसाब से 6,40,000। प्लीज रिमेंबर दिस फिगर, 6,40,932। टेरिटोरियल सी लिमिट कितनी है हमारी? 12 नॉटिकल माइल्स। ये सबको मालूम है, आप लोग ना इसको किलोमीटर में याद रखो, 22.2 किलोमीटर, प्लीज याद रखना। 3 बार 2 है ना, पॉइंट भी है बीच में, बेस लाइन से। ये होता क्या है टेरिटोरियल सी? मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूँ, देखो जैसे, आप इसको ध्यान से समझना। जैसे ये हमारी लाइन है राइट, इससे 12 नॉटिकल माइल अगर आप लोग जाओगे, तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, इनका पूरा अधिकार रहता है चीजों को लेके। क्या क्या अधिकार रहते हैं? तो देखो, ये 12 नॉटिकल माइल आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा मैं इसको और ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ से, ये हमारी बेस लाइन है, ओके। यहाँ से हम 12 नॉटिकल माइल जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा टेरिटोरियल सी, ओके। अब टेरिटोरियल सी से भी 12 नॉटिकल माइल आगे, मतलब इससे भी 12 नॉटिकल माइल ओल, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिजियस जोन, राइट। और अगर मैं बेस लाइन से मेजर करूं ये कॉन्टिजियस जोन, तो ये 24 हो जाएगा, 24 नॉटिकल माइल, राइट। और 12 नॉटिकल माइल में 22.2 किलोमीटर होते हैं, तो 24 नॉटिकल माइल में कितने हो गए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 44.4, यानी कि 40.4 किलोमीटर हो गए ये 24 नॉटिकल माइल में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दो जोन हो गए, टेरिटोरियल, कॉन्टिजियस। और एक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर मैं उसको बेस लाइन से मेजर करूं तो वो आता है आपका 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल, सॉरी। अब एग्जाम में ना ये ध्यान से पढ़ लेना कि एग्जामिनर आपसे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेफिनेशन है, वो बेस लाइन से मांग रहा है, टेरिटोरियल सी से मांग रहा है, या कॉन्टिजियस जोन से मांग रहा है, क्योंकि वो अलग अलग हो जाएगी। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल है, अगर मैं टेरिटोरियल सी से बात करूं तो फिर मैं 12 नॉटिकल माइल इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि 188 हो जाएगी। कॉन्टिजियस जोन से देखूं तो मैं इसमें से 24 माइनस कर दूंगा, तो 176 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्लीज ध्यान से पढ़ना कि वो पूछ कहां से रहा है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखो टेरिटोरियल सी में क्या होता है ना, गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार होता है, ठीक है। मतलब कानून बना सकते हैं, ये जो टेरिटोरियल सी है ना, इसमें कानून बना सकते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, पुलिस और नेवी यूज कर सकती है, मतलब जो रिसोर्सेज है उन पर पूरा कंट्रोल है। इवन जो फॉरेन शिप है उनको इनोसेंट पासेज, मतलब कि भाई आराम से चले जाओ, उसकी परमिशन होती है। अगर मैं बात करूं कंटिजियस जोन की, तो यहाँ पे बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि कस्टम हो गया, इमिग्रेशन हो गया, फिजिकल और सैनिटेशन लॉ को इन्फोर्स कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे फुल सॉनिटी नहीं होती, ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करूं, तो यहाँ पे ना जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे फिश, ऑयल, गैस, मिनरल को एक्सप्लोर करने का अधिकार, यूज करने का अधिकार एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ यही कर सकते हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए जा सकते हैं, मरीन साइंटिफिक रेगुलेट किया जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे फुल सोनिटी नहीं होती, ऐसा नहीं आप दूसरी कंट्री को रोक सकते हो, नहीं, यहाँ पे फुल सोनिटी नहीं है, बस आपके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं। बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है हाई सी, ठीक है। और ये यहाँ पे बेसिकली यूएन क्लोज, एक यूएन की बॉडी है, उसके कानून वगैरह चलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को चीजों को कैसे देखना है, क्लियर है, चलो। आफ्टर दैट, अगर मैं ये सब हम लोग कर चुके हैं A to Z, राइट। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं,
तो जो वर्ल्ड लैंड एरिया है, पूरे संसार का पूरा जो जमीन का एरिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 2.4%, कितना, 2.4% इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो 7वें नंबर पे, इससे पहले रकूक भाई हम लोगों ने देख लिया था। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा चीजें कैसे क्या चल रही है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। पहला फैक्ट सबको क्लियर है, कंट्री लार्जर देन इंडिया क्लियर है, लॉन्गिट्यूडनल ये सारा का सारा क्लियर है। अब बोथ लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है अराउंड, मतलब कि अगर आप देखोगे 30 डिग्री ईच है ना, 30 डिग्री के अराउंड है, ये हम लोगों ने देख लिया। इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, यानी कि हम साउदर्न, जैसे अगर ये पूरा ग्लोब है, पूरा संसार है, तो ये साउदर्न हेमिस्फेयर, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया पूरा पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। कुछ कंट्री ऐसी है जो नॉर्दर्न में भी लाई करती है और साउदर्न में भी लाई करती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हो इसका, अफ्रीका का देख लो, ठीक है, ओके। जहां से भी इक्वेटर पास होता है ना, इक्वेटर पास होता है, तो वो वाली ऐसी कंट्री है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी लाई करती है और साउदर्न में भी। ये बीच वाली लाइन इक्वेटर होती है, लेट्स से कुछ कंट्री ऐसी है, तो ये भाई नॉर्दर्न में भी है साउदर्न में भी है। बट इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट है कि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। जैसे ये ग्लोब है, ओके, पूरा वर्ल्ड है, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये वाला, और ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। इसमें भी अगर आप लोग देखोगे ईस्ट और वेस्ट है, ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब ये पूरे वाला हिस्सा वेस्टर्न, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो ये याद रखना। तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। और पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड है, ये हम आगे समझेंगे। साउदर्न इंडिया की मैं बात करूं तो वो ट्रॉपिकल जोन में है, क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि पास हो रही है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो एरिया, ऑब्वियसली बात है, वो इक्वेटर के पास है ना, तो ये इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। तो ये ट्रॉपिकल जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में है। और नॉर्थ इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में है। अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करूं, देखो, ये आपका ग्लोब है, लैटिट्यूड ए ऐसे, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं आपस में, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो रहती है आपकी रफली 111 किलोमीटर, और ये सेम ही रहती है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ये सेम ही रहेगी पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ इस पे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल में कैसे, जैसे ये वाली जो लाइंस होती है, ये वाली, ठीक है, ये ऐसे होती है, ऐसे। तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ये ऐसे है, एक बार इसको ध्यान से समझो, ऐसे है ये, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली देखने को मिलती है इक्वेटर के पास में, जो कि 111.33 किलोमीटर, या ये सारी लाइन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाई हुई है, एक एक लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी ना, तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, और पोल पे जाके बिल्कुल मिल जाती है, तो बिल्कुल ही जीरो हो जाओगे, ठीक है। तो ये डिक्रीज करती है टुवर्ड्स पोल, और मैक्सिमम रहती है इक्वेटर पे। टोटल पैरेलल जो है एट 1 डिग्री इंटरवल, ठीक है। मतलब टोटल पैरेलल कितने हैं, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो, टोटल पैरेलल कितने हैं। देखो, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर एक हो गया, और 89 हो गए नॉर्थ के, 89 हो गए साउथ के, साउदर्न हेमिस्फीयर के। तो टोटल आपके 179 है, ना कि 180। और एग्जाम में आपको 180 भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि गलत है। तो अगर टोटल पैरेलल यानी कि लैटिट्यूड की बात करूं तो आपके 179 है। प्लीज रिमेंबर दिस गाइस, दिस इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो वो 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज पर सेंसस 2011। यानी कि अगर पूरे संसार में 100 लोग रह रहे हैं, हर 100 में से 17 लोग जो है वो इंडिया में रह रहे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने ना तीन चार फैक्ट ना बहुत बार रिपीट किए, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल है ना, ये सारे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसका एक पर्पस था। अब आगे कंटेंट रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता था आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी लैटिट्यूडनल एक्सटेंड किया है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड किया ना, ये 8 से यहाँ तक 37 तक है ना, ये बेसिकली मेनलैंड का है। अगर हम अपने आइलैंड भी मिला दें, क्योंकि आइलैंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो वो बेसिकली आ जाएगा 6 डिग्री 45 सेकेंड नॉर्थ से। ये ये वाला तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है, कितने स्टेट है। सबसे पहला तो आ जाएगा आपका गुजरात, तो ये आप लोग को याद रखना, पहला स्टेट हो जाएगा गुजरात। दूसरा हो जाएगा राजस्थान। तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। फोर्थ हो जाएगा छत्तीसगढ़।
फिफ्थ कौन सा हो जाएगा आपका, बताओ। फिफ्थ बेसिकली आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है। सिक्स्थ हो जाएगा वेस्ट बंगाल। सेवंथ त्रिपुरा। एट्थ आपका मिजोरम। इतना याद रखो, 8 स्टेट पास करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल आ जाता है कि कितने स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछ लेंगे कि 5 या 6 या 9 स्टेट पास करते हैं, गलत है, 8 स्टेट पास करते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, देखो ये सब तो याद हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट का याद रखो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा और मिजोरम, ये याद रखना है। और एक ये याद रखना, उड़ीसा पास नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस। काफी सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, जो 3 स्टेट है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे ही है, ये है छत्तीसगढ़, ये है आपका झारखंड, ये है आपका उड़ीसा। ठीक है। इनमें से इन दो से तो हो रही है, इनसे नहीं हो रही, उड़ीसा से नहीं हो। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और जो मैक्सिमम लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो आपकी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और जो मिनिमम लेंथ है वो राजस्थान में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ना एक रिवर है, माही रिवर, वो ऐसे आती है, यहाँ से जाती है, काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, फिर काटती है। तो माही रिवर जो है इंडिया में, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। प्लीज इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोग। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो स्टेट्स है, गांधीनगर, अगरतला, जबलपुर, आपको ये देखना है ये नॉर्थ में या साउथ में है। ठीक है। सिर्फ इतना सा काम है, ये आप लोग को खुद देखना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हम लोग देख चुके हैं। कितने स्टेट से पास होती है, 8 से। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर। अब 2000 एडी से पहले, यानी कि 2000 एडी से पहले ये पास करती थी बिहार से। ओके। बट अभी ये झारखंड से करिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 2000 में क्या हुआ था, जो बाइफर्केशन हुआ था बिहार का, झारखंड निकल के आया था। तो अब ये बिहार से पास नहीं करती, तो स्टेटमेंट आ जाए कि 2000 से पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिहार से ही पास होती थी, राइट। उसके बाद झारखंड से हो रही है, बिहार से नहीं हो रही। सिंपल है। मणिपुर जो है वो नॉर्थ में लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आता है बार बार। उड़ीसा, बिहार, यूपी, ये आप लोग देख ही सकते हो, ये मतलब बेसिकली पास नहीं करते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। उड़ीसा का मैं बता चुका हूँ, बिहार का भी। देखो जो कंफ्यूजिंग होता है ना, आपके एग्जाम में वही पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। अगर मैं मैक्सिमम डे लेंथ की बात करूँ जून में, तो वो आपको दिल्ली में ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट है कि सन जो है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को, जिसको हम समर सोलिस्टिस बोलते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो होता है क्या ना, ध्यान से समझना इसे। कि लेट्स से ये है बेसिकली आपका ग्लोब, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर। सन जो वर्टिकली ओवरहेड होता है वो इन्हीं के बीच में होता है, इसी पॉइंट के बीच में, मतलब सन ऐसे आता है, फिर जब वापिस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। इसी के बीच में वर्टिकली ओवरहेड होता है, आप लोग को याद रखना है। तो अगर ऑप्शन आए एग्जाम में, मतलब एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, वो पूछेगा कि आपको बोलेगा कि इनमें से ना सन वर्टिकली ओवरहेड कौन से लोकेशन पे नहीं होगा। तो आपको बस इतना देखना है कि वो लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है या ऊपर है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हो, मतलब इस तरफ हो, इस तरफ हो, नहीं होगा, इसके बीच में ही होगा। 23 हाफ नॉर्थ और साउथ के बीच में ही रहेगा बस, सन वर्टिकली ओवरहेड। अब दिल्ली दे दिया या यूपी दे दिया, तो यूपी तो यहाँ भाई नहीं होगा, हिमाचल ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात में, उसके बाद अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। तो दिस इज जो समथिंग जो आपको याद रखना चाहिए। एक होता है आईएसटी। क्या होता है आईएसटी? आईएसटी होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। आईएसटी क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये होता है आपका 5.5 घंटे आगे है, बेसिकली प्लस में है, तो इसीलिए पॉजिटिव वो बोला जाता है। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आईएसटी है, एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ ये है कैंसर है, तो ये कहाँ पे आपस में कट करती है एक दूसरे को? तो ये आपस में कट करती है कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डोंट वरी। हर एक लाइन इसमें आपकी लूसेंट घटना चक्र सब कवर्ड है। जो लाइन ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो नॉर्थ
में लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। मतलब क्या है, मतलब समझा देता हूँ मैं, मतलब समझो। देखो, जो अगर आप देखोगे ना, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां तक ये वाली जो लाइन लाइन जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, तो ये भैया ऊपर है ना, नॉर्थ में है ना। तो यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें नहीं है, ठीक है, वो उसके नॉर्थ में है, जो मैक्सिमम है, जो कि है 2933 किलोमीटर। उसके बाद जो मैक्सिमम ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन है वो लाई नहीं करता टॉपिक ऑफ कैंसर पे, ऑब्वियसली वी हैव सीन इट। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखना है, ना ही बिहार है, ना ही आपका झारखंड है। ओके, तो यहाँ पे ये तीन स्टेट में कंफ्यूजन होता है, झारखंड नहीं है इस बार, ठीक है, इस बार झारखंड नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो कि कॉमन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में? कौन कौन से कॉमन है? एक तो आपका मध्य प्रदेश कॉमन है, एक आपका छत्तीसगढ़ कॉमन है, बस ये दो ही कॉमन है। ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। कौन कौन से कॉमन है? छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। प्लीज रिमेंबर इट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है? 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ये पास होता है आपका मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से, और 5 स्टेट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से, हम लोग देख चुके हैं, और ये होती है 5 स्टेट से। आईएसटी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आईएसटी याद रखना भैया, ये महाराष्ट्र वगैरह इनसे पास नहीं होती है। टाइम लैग जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, वो अराउंड 2 घंटे का है। और जो लॉन्गिट्यूडनल अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो अराउंड 30 डिग्री के अराउंड है, 30 डिग्री। और 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आ जाता है, 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो ये थोड़ा रफली ही बता रहा हूं मैं, तो 120 मिनट के अराउंड, तो 2 घंटे का अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेके चलते हैं। अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगी, और 1 मिनट में, मतलब 1 डिग्री रोटेट करेगी 4 मिनट में, ठीक है, 1 डिग्री रोटेट करेगी 4 मिनट में। जब हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो हम टाइम एडवांस, मतलब हमें ज्यादा मिलता है, वेस्टवर्ड जाते हैं तो कम होता है। और इसका आप ना ऐसे ही सोच लो, देखो, जो ग्रीनविच है ना वो इधर की साइड है ना, मेडिटेरेनियन सी एंड ऑल दैट, उस तरफ है नहीं। तो हम इधर आ रहे हैं, आगे की साइड आ रहे हैं, कि ईस्ट में आ रहे हैं, तो इसीलिए 5.5 घंटे प्लस में है। और अगर हम ये जो ग्रीनविच है इसके पीछे जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस में जाएगा फिर। क्लियर है? टोटल 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन है, टोटल 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर। ठीक है, बस इतना याद रखो, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो सिलेक्ट किया गया एज ए मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 सेकेंड, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब कि जो भी आपका मेरिडियन होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू आईएसटी करके था, तो आप याद इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, 2 लाइन आप इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़े, चलो। अब बात आती है ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट की। नॉर्दर्न में सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास में लद्दाख में पड़ता है ये। साउथर्न मोस्ट में टेरिटरी की बात करूं तो इंदिरा पॉइंट है, और मेनलैंड की बात करूं तो कन्याकुमारी, इनकी अगर मैं आइलैंड भी मिला दूं तो इंदिरा पॉइंट कहला जाएगा, जो कि 6 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ में है। और जो साउथर्न मोस्ट है वो आपका 8 डिग्री 4 नॉर्थ में है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट किबुतु कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती, गुहार मोटाई बोलते हैं, कच्छ में, गुजरात में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर शेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो त्रिपुरा जो है वो बंगाल बांग्लादेश को, बेसिकली त्रिपुरा जो सराउंडेड है बांग्लादेश के द्वारा तीनों साइड से। पहला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। सिक्किम, नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है। ये मैं बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर। वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इजी है। आसाम, भूटान और बांग्लादेश म्यांमार से नहीं करता, याद रखना। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। मेघालय बांग्लादेश से करता, भूटान से नहीं करता। ये आप लोगों ने मैप में भी देखा ही होगा, ये इजी है, ठीक है। देखो, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ ना, तो ध्यान से देखना। ओके, देखो, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कौन सा कहाँ पे क्या है। जस्ट मिनट, ध्यान से देखना, ये है आपका आसाम। ओके,
ये है आपका भूटान, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नीचे मेघालय, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका मिजोरम, और ये आ जाएगा आपका नागालैंड, और ये आ जाएगा आपका मणिपुर। ऐसे है ये। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे ये सारी चीज। अब देखो, भूटान से कौन कौन सा शेयर करा भैया? सिक्किम कर रहा है, यस। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, यस। आसाम कर रहा है, क्लियर है। ये है आपका बांग्लादेश। त्रिपुरा कर रहा है तीनों साइड से, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। लेकिन जो वेस्ट वाली साइड है उससे नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी साइड जो त्रिपुरा के वो बांग्लादेश से शेयर नहीं होती, वो आ जाएगी आपकी वेस्टर्न साइड। क्लियर है, चलो। उसके बाद ये है आपका नेपाल। नेपाल किस किस से बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल? आप कमेंट सेक्शन बताना, ये आपका में से क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये सारे आपको याद भी होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके बार बार। ओके, चलो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि जो एशियन मोस्ट स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है, देख चुके हैं। वेस्टर्न मोस्ट गुजरात है। नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जो लद्दाख में पड़ता है, ये याद रखना। साउदर्न मोस्ट हमारा बेसिकली अगर ओवरऑल बात करूँ तो अंडमान निकोबार में पड़ता है, लेकिन अगर मेन लैंड की बात करूँ तो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। और अर्लीस्ट सनराइज हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से देखेगा तो हमें किबुतु। और इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 में इंडियन ओशन सुनामी में सबमर्ज हो गया था। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कब सबमर्ज हुआ था। कन्याकुमारी आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, तीनों यहाँ पे मिलते हैं। देखो कन्याकुमारी, यहाँ से आपका अरेबियन सी आ जाएगा, यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, यहाँ से आपका इंडियन ओशन आ जाएगा। तो तीनों आपके यहीं पे मिल रहे हैं। ठीक है। नाउ इंडिया के टेरिटोरियल लिमिट 12 नॉटिकल माइल। किलोमीटर में बात करें तो 22.2 किलोमीटर। कॉन्टेजियस जोन 24 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल। ये हम सब देख चुके हैं। इसके बाद हमारा हाई सी होता है जहां पे यूएन क्लोज के लॉज वगैरह चलते हैं। ठीक है, चलो। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, यू कैन इग्नोर इट। देखो नोट्स तो मैंने सारे बना रखे घटना चक्र और उसके, तो इसीलिए कुछ चीजें आप लोगों को ना कॉन्टेक्स्ट के साथ ही समझ में आएगी। अब वो मुझे अब रियलाइज हो रहा है, तो डोंट वरी, मैं उसमें भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, चलो। अब देख लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। पाकिस्तान से कौन कौन सी कंट्री वो शेयर करती है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इमेजिन करो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, याद हो गया। और जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। ये सुपर इम्पोज्ड है, यानी कि कोई नेचुरल लाइन नहीं है, किसी ने आके इम्पोज किया है, नहीं ब्रिटिशर्स ने। सर साइरिल रेड क्लिफ 1947। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है 106 किलोमीटर की, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ओके। शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है दुरंत लाइन। और बाय द वे कौन किससे बाउंड्री शेयर करता है, इसकी एक ट्रिक है, 55 MBA, BCPN MBA। ठीक है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, उसके बाद आपका बांग्लादेश, और नहीं उसके बाद भूटान, उसके बाद आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ऐसे ही। चाइना से लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और एक मैकमोहन लाइन है जो कि इंडिया मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता इसको। नेपाल में, नेपाल से बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ओपन बॉर्डर है, फॉरेस्ट बॉर्डर बोलते हैं। भूटान से वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इसको हम लोग बोला जाता है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, भूटान को। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये अभी हम लोग देख चुके हैं। इसको लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज बोला जाता है। और जो मैक्सिमम बॉर्डर है म्यांमार का वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है, प्लीज रिमेंबर दिस। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, 4096 किलोमीटर का। श्रीलंका सी बाउंड्री है, मालदीव से भी हमारी सी बाउंड्री है। अब मैं बात करता हूं कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर क्या है। बांग्लादेश का, शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन हम लोग देख चुके हैं, मैकमोहन लाइन हम लोग देख चुके हैं। दुरंत लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। आसाम जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, याद रखना, ट्रैप आते हैं। और मेघालय भूटान के साथ, मणिपुर बांग्लादेश के साथ नहीं करता। पाक स्टेट जो है वो नाम की मतलब किसके नाम पे पड़ी? गवर्नर थे मद्रास के रॉबर्ट पाक, उनके नाम पे ही पड़ी थी पाक स्टेट। ठीक है, ये आपको श्रीलंका वाले उसमें दिखेगी। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर। ये कुछ एमसीक्यूज हैं आप लोगों को।
अगर समझ में आया है तो इनके करेक्ट आंसर आप अगर यहाँ पे बता सको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी। कोर्स क्लोज स्क्रीन को लिखो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।